आपके सामने ज्ञान वापी पर इस वक्त आ रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हिंदू पक्ष की, ये बड़ी जीत आप कह सकते हैं। ज्ञान वापी पर बड़ी खबर इस वक्त की मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और बड़ी खबर यह तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मना किया जा रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष की मांग थी। पर्याप्त साक्ष्य दिखाए गए कि वहां पर शिवलिंग है। और ये देखिए, आज इस मामले से जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं उनको सुनना चाहता है। हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। ये कभी सोचा था कि ज्ञान वापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बच गया बात। तो बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है ये? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिकेटिंग जो नंदी के सामने उसको काट के उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट। यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिकेटिंग देखते थे वो बैरिकेटिंग खत्म हो गए। विष्णु जी इसको हम पूरी तरीके कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेटिंग है तो अब बैरिकेटिंग को हटाया जाएगा, बैरिकेटिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये परिसर, तो क्या कहना अब आगे का? उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। विष्णु जी बैरिकेटिंग हटा के अब आगे नया रास्ता बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ। अब एक और मामला जो है उसे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो विष्णु शंकर जैन जी, और आप देखिए, नहीं देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। 7 दिन का वक्त है, 7 दिन का वक्त बताया जाए, 7 दिन के बिल्कुल हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो विष्णु शंकर जैन और हिंदू पक्ष अब जिला प्रशासन से मिलने के लिए यहाँ पर जाएगा और फिर जो आदेश कोर्ट ने दिया है उस आदेश की कॉपी यहाँ के जिलाधिकारी को मुहैया कराएगा। रेखा जी, अब उत्साह कैसा? बहुत उत्साह, हम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया है। पूजा का अधिकार मिला व्यास जी के तहखाने में, तो अब बाबा कैसे बोलेंगे? बम बम बोल रहा है काशी ना, मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। अब देखिए यहाँ पर रेखा पाठक महिलावादी और इसके साथ ही जो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हैं वो भी उत्साहित और आपके साथ। आप देखिए यहाँ पर बात अधूरी रह गई थी सोहन लाल जी, तो अब यह उत्साह और चरम पर अब जिलाधिकारी को अपनी कॉपी प्रेषित करने के लिए। बिल्कुल 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 हम लोग उत्साहित हैं। देश के समस्या से हिंदू समाज की जीत है, सभी सनातन धर्मियों की जीत है। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनिया गूंजनी चाहिए थी, जहाँ हर हर जो रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे थे। लेकिन आज माननीय जिला जज के फैसले के अनुसार हिंदू समाज उत्साहित है, उसको पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है, पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा और फिर वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनिया गूंजेगी, ओम नमः शिवाय का जाप होगा, रुद्राभिषेक होगा और तो और देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। और ज्ञान वापी में उद्धार आंदोलन में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोहन लाल जी, आप लोग श्रृंगार गौरी के पूजा की अनुमति की मांग कर रहे थे, अब व्यास जी के तहखाने में पूजा की भी अनुमति मिल गई है, तो अब वो केस कितना मजबूत होता हुआ नजर आया? बहुत बड़ा
मजबूत होता चल रहा है। श्रृंगार गौरी के पूजन पाठ के लिए हम लोग याचिका करते हुए और इस समय बाबा मिल गए, उसके बाद व्यास जी के तहखाने में हमको जो अधिकार मिला, यह हिंदू समाज की जीत है, सभी देश के सभी सनातन धर्म की जीत है। यह एक टर्निंग पॉइंट है हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी आंदोलन के लिए, मुक्ति उद्धार आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए। आगे आने वाले जितने भी समस्याएं होंगी, जब से एएसआई के अधिकारियों ने यह स्पष्ट फैसला दिया, यह निर्णय किया। ए.के. विश्वेश जी आज रिटायर हो रहे थे, आदि विश्वेश्वर के क्षेत्र में विश्वेश का ये जो पूरा फैसला इसे कैसे ले रहे हैं, क्या कहना है? विश्वेश विश्व के ईश यानी शंकर भगवान स्वयं से भी विश्व के ईश हैं और आज रिटायर हो रहे हैं। आज रिटायर होते होते एक ऐसे फैसले का उन्होंने दिया जो कि हम लोग उनके जो है मुरीद बन गए हैं। हम लोग उनको विदाई देने के तत्पर हैं, विदाई देंगे। वह उनका फैसला जो है ज्ञानवापी जो है आंदोलन, निश्चित तौर पे हिंदू समुदाय उत्साहित है क्योंकि अब जहां बैरिकेटिंग थी वहां पर पूजा के अधिकार की अनुमति मिली है और इसके पहले जिस मामले में यानी ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के पूजा की अनुमति की मांग की जा रही थी, उस मामले में भी अब कहीं ना कहीं इस फैसले के आने के बाद मजबूती दिखाई देगी। क्योंकि एक जगह अगर पूजा होगी से अगर वही परिसर है उसी जगह पर अगर पूजा होगी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पूजा के अधिकार की मांग भी मजबूती प्राप्त करती हुई दिखाई देगी।